हेलो नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्ग 3 शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी। जो राजपत्र है उसमें पदों की संख्या कितनी घोषित है, इसी के साथ शिक्षकों ने जो पद वृद्धि के लिए मांग की है और पद वृद्धि के बाद कट ऑफ कितना जाएगा, इसी के साथ हम देखेंगे इस वीडियो में कि पद वृद्धि के लिए जो शिक्षकों ने मांग की है यह आपका राजपत्र है। राजपत्र में पदों की संख्या कितनी दी गई है, कितनी तारीख का राजपत्र है और टोटल आवेदन कितने भरे थे। इसी के साथ अन्य जो ये ज्ञापन है, एक ज्ञापन भी दिया था पहले, उसके बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखते हैं संपूर्ण जानकारी। यह दैनिक भास्कर की न्यूज है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने की मांग। प्राथमिक शिक्षक में पद वृद्धि के लिए मांग की जा रही है क्योंकि पद बहुत कम आए हैं और पद खाली बहुत अधिक हैं। इसके बारे में हम अभी संपूर्ण जानकारी देखेंगे। सागर माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में पद बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम युवकों ने ज्ञापन दिया है। इसमें बताया है कि प्रदेश शासन के राजपत्र के मुताबिक, प्रदेश शासन का जो राजपत्र जारी होता है उसके अनुसार प्रदेश में कितने पद खाली हैं शिक्षकों के, 1,13,000 बता रहे हैं। इसमें और ज्यादा हैं, पद खाली हैं। भर्ती केवल 10,000 पदों के लिए है। भर्ती सभी को पता है 10,155 और 2,939 यानी 13,089 पर भर्ती की जा रही है, जो बहुत कम है, की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग वर्गों के लिए पद आरक्षित हैं। इसी के साथ ही अलग अलग वर्ग के लिए भी पद आरक्षित हैं सीएम के नाम से। ज्ञापन में युवकों ने कहा है कि प्रदेश में आयोजित वर्ग 3 चयन परीक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती की जा रही है, वर्ग 3 परीक्षा के माध्यम से जो वर्ग 3 के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। वर्तमान पदों की संख्या इसमें बहुत कम है, जबकि राजपत्र में और ज्यादा बताई गई है, बहुत ज्यादा। अभी राजपत्र देखेंगे। इस कारण प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में कम से कम कितना, 25,000 पद वृद्धि की जाए। 25,000 पद वृद्धि कम से कम की जाए। 13,000 पहले से हैं, ताकि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। जो भी वर्ग 3 की परीक्षा है, इसमें जो भर्ती की जा रही है वह 13,000 के लगभग है, लेकिन पद आपके 1 लाख सवा लाख खाली हैं। इससे संबंधित इनने चेताया है सरकार को, सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। इससे संबंधित उन्होंने चेतावनी भी दी है अभ्यर्थियों ने कि अगर सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ जो आपका राजपत्र है, राजपत्र यदि आप देखेंगे, राजपत्र देखेंगे आप 27 दिसंबर 2024 का आप राजपत्र देखेंगे, उसमें दिया गया है, उसमें पदों की संख्या है। यदि हम देखते हैं वर्ग 3 की भी देखेंगे, वर्ग 1 में इसमें कितने हैं, 48,223 पद हैं, जो 50% आपकी सीधी भर्ती द्वारा, 50% आपके पदोन्नति द्वारा भरे जाने, यह वर्ग 1 में खाली है। इसी के साथ आपके वर्ग 2 देखते हैं, माध्यमिक शिक्षक, यह आपका दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे दिया गया है। 99,157 पद हैं, जो 50% आपके सीधी भर्ती से, 50% आपके पदोन्नति से भरने हैं। अब हम देखने जा रहे हैं वर्ग 3 में जो पद हैं, यह राजपत्र में दिया है। राजपत्र में अनुसार उसी जो पेपर हमने बताया उसी को आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक के देखते हैं, यह आपके वर्ग 3 है। वर्ग 3 में 1,31,152 पद हैं। कितने पद हैं, 1,31,152, जो 100% आपकी सीधी भर्ती से होना है, क्योंकि इसमें पदोन्नति से पद नहीं भरे जाते, इससे 100% आपकी सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। यह आपके 5 और 6 पेज पे, 4 पेज पर, 5 पेज पर और 6 पेज पर यह जानकारी है। 39 पेज का यह पूरी जानकारी दी गई है। इससे संबंधित जो फॉर्म डले हैं वह आईटीआई के तहत जानकारी ली गई। तो इसमें बताया गया सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह जानकारी ली गई। तो फॉर्म कितने डले हैं इसमें, टोटल फॉर्म डले हैं इसमें ईडब्ल्यूएस के 16,594 है, ओबीसी के आपके 55,618 हैं, एससी के 14,190 हैं, एसटी के आपके 4,987 हैं और आपके अन्य रिजर्व के आपके कितने हैं, 19,356 हैं। अन्य रिजर्व का मतलब है इसमें सभी वर्ग के फॉर्म डाल सकते हैं। इसी के साथ सभी वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में जनरल के लिए आरक्षण है, ओबीसी के लिए है, एससी के लिए, एसटी के लिए है। तो अन्य रिजर्व की यह पद है। टोटल आपके 1,10,745 पद हैं। इसी के साथ दूसरा बिंदु देखते हैं। इसमें एक जानकारी और मांगी थी कि
जो अतिथि शिक्षक हैं इनके कितने फॉर्म हैं? इसके हैं 23,748 हैं, और नॉन अतिथि वालों के लिए कितने हैं? यह 73,219 पद जो फॉर्म डाले थे वह हैं। अब हम देखते हैं कि यदि पद वृद्धि के लिए एक यह आवेदन दिया गया है, इसकी वीडियो हमने पहले बताई है। इसमें दिया गया है कि जो आपका राजपत्र है उसके अनुसार पद 1,31,000 इतने इतने पद हैं, जो पद निकाले हैं वह 13,000 निकाले हैं, इसमें पद वृद्धि की जाए। इससे संबंधित यह ज्ञापन अभ्यर्थियों ने दिया है। यह आपका सागर जिले का है, सागर में दिया है। अगर आपके पद वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए इसमें जो पद है इसमें 30,000 पदों की मांग की गई थी कि 30,000 पद वृद्धि की जाए, क्योंकि हम 30,000 की करेंगे तभी हमें 25,000 और 20,000 पद वृद्धि देखने को मिलेगी। तो अभी ज्ञापन दिया है, इसके साथ हम देखते हैं यदि पद वृद्धि हो जाती है तो हमारे पास 13,000 पद पहले से हैं, और अगर हम औसतन माने कि 25,000 पद वृद्धि होते हैं तो आपके यह पद हो जाते हैं 38,000, यानी औसतन 38,000 पद आपके हो जाते हैं। 38,000 पद हो जाते हैं, 1,10,000 आपके अभ्यर्थी थे, तो आपका कितने पर कंपटीशन रहेगा? लगभग 2.9 पर रहेगा। यदि यह आपके फॉर्म हैं, इतने आपके पद दिए गए हैं अभी, तो अभी आपका कंपटीशन लगभग 9 अभ्यर्थियों में है यदि पूरा देखा जाए तो। यदि अतिथियों के लिए अलग कर दिया जाए तो अतिथियों के लिए 50% का आरक्षण है और फॉर्म कम डले हैं, तो यह नॉन गेस्ट में ज़्यादा है, गेस्ट में यह कम है, लेकिन औसतन यह 9 अभ्यर्थियों पर आपका कंपटीशन है। इस हिसाब से यदि पद वृद्धि होती है, 38,000 आपके पद हो जाते हैं, तो आपका लगभग 2.9 3 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, यानी कंपटीशन आपका बहुत कम हो जाएगा। तो पद वृद्धि के लिए सभी प्रयास करें, क्योंकि पद वृद्धि नहीं होगी तो फिर ज्वाइनिंग कम की होगी। यह सभी को पता है कि जब 10,000 पद हैं तो 10,000 अभ्यर्थियों की ही ज्वाइनिंग होगी। और इसी के साथ आपका परसेंटाइल है। परसेंटाइल आपको पता है क्या होता है कि जिस दिन आपका पेपर हुआ उसी दिन के जो सबसे अच्छे अभ्यर्थी हैं उन्हें लिए जाएंगे। मान लीजिए 10 दिन आपका पेपर चला है और आपकी वैकेंसी है 100, तो एक दिन में आपकी 10 वैकेंसी हो जाती हैं। एक दिन में 10 वैकेंसी के हिसाब से जो परसेंटाइल बनेगी वह बनेगी। एक मोटा मोटा हमने आपको नियम बताया। इसलिए पद वृद्धि के लिए सभी प्रयास करें, सभी से यह आशा की जाती है कि सभी आवेदन दें, अपने तहसील स्तर पे, अपने जिला स्तर पे एक आवेदन टाइप करवाएं और आवेदन दें। आप 2 अभ्यर्थी हों, 4 हों, अकेले हों, 500 हों, 100 हों, जितने भी हों, ऐसा नहीं है कि इसमें 50 अभ्यर्थी ही चाहिए आवेदन में। आप 2 अभ्यर्थी जाके आवेदन दे सकते हैं, अकेले भी दे सकते हैं, 10 भी जा सकते हैं। तो सभी अभ्यर्थियों से यह आशा है कि सभी अभ्यर्थी आवेदन दें, जिससे सरकार तक हमारी मांग पहुंचेगी और पद वृद्धि होगी। इससे पहले भी जो प्रयास किए थे हम आपको याद दिला दें कि सबसे पहले हमारे पास क्या था कि समय बहुत कम था, तो समय को लेके भी प्रयास किया था, तो समय में वृद्धि की गई थी। इसी के साथ सिलेबस का आपका 12th पास का सिलेबस था, सिलेबस तक था, तो सिलेबस के लिए भी इन्होंने 10th का नोटिफिकेशन निकाला था कि 10th तक का आपसे पूछा जाएगा। अब पूछा कैसा ये एक अलग है, लेकिन लिखित में इन्होंने दिया था। 2 प्रयास पहले किए थे, 2 प्रयास सफल हुए हैं, तो अब हम पद वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे तो यह भी हमारा सफल होगा। बस शर्त यह रहेगी कि इसमें सभी अभ्यर्थियों को भाग लेना पड़ेगा। सभी अभ्यर्थी आगे आएं, आवेदन दें, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि 100% अभ्यर्थी आंदोलन में पहुंच जाएं। सबकी अपनी फैमिली है, अपने अपने दायित्व हैं, उससे हो सकता है किसी को समय ना मिले, लेकिन इतना तो हम सभी कर सकते हैं, रिजल्ट आने से पहले वर्ग 3 के, वर्ग 2 के अभ्यर्थी भी जाएं, जाकर तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर आप मंगलवार को जाएं। मंगलवार को आपको कोई ना कोई अधिकारी मिलेगा जो आपका आवेदन लेगा, इसलिए आप मंगलवार को जाएं और वहां पर अपना आवेदन देके आएं, ज्ञापन की पद वृद्धि होना चाहिए और राजपत्र में इतने इतने दिए हैं, इतने निकाले हैं, इतनी वैकेंसी खाली है, तो इस हिसाब से पद वृद्धि हो। 30,000 पदों की मांग करेंगे, 30,000 पदों की मांग करेंगे, तब हमें 20,000 या 25,000 देखने को मिलेंगे। इसलिए 30,000 पदों की लिखकर पद वृद्धि के लिए सभी आवेदन दें। इससे संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आप तक पहुंचवा देंगे। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही अपडेट के साथ अगली वीडियो में।